हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो धुरंधर सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोटल इनकम पे। अब देखते हैं जी क्या केस अवेलेबल है हमारे पास। पहले तो कहानी को थोड़ा सुनो, एनालाइज करो क्या क्या याद आता है। मिस्टर आरव 45 ईयर रेजिडेंट इंडिविजुअल, मैन्युफैक्चरिंग करता है भाई, ये बिजनेस मर्केंटाइल सिस्टम है इसका। नेट प्रॉफिट आया 25 लाख रुपए P&L अकाउंट में। अब स्क्रूटनी ऑफ बुक्स में ये रिवील हुआ है, इसमें कैश पेमेंट हुई है 45,000 रुपए की 12/10/25 को ट्रांसपोर्टर को, गुड्स कैरेज। अमाउंट वाज डेबिटेड इन P&L। तो बेटा ट्रांसपोर्टर की 40A3 में लिमिट थोड़ी ज्यादा है, और उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप करोड़ों रुपए कैश में दे दोगे। वो लिमिट भी 35,000 की है। तो ये भाई 45,000 रुपए कैश दे बैठा है, डिसअलाउ होगा। एक्सेस नहीं, पूरा ही डिसअलाउ होगा। फिर 15/2/26 को इसने रॉ मटेरियल परचेज किया 2 लाख रुपए का बीटा एंड कंपनी से, और जो रजिस्टर्ड एज ए मीडियम एंटरप्राइज MSME एक्ट में। तो भैया मीडियम है, स्मॉल या माइक्रो नहीं है। तो इसमें जो 43B का स्पेशल रूल है, स्मॉल और माइक्रो वाला, कि जी कॉन्ट्रैक्ट देखो, फलाना देखो, पेमेंट हुई है कि नहीं, कुछ नहीं देखना है ऐसा। मीडियम पढ़ो यहाँ। देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट रिगार्डिंग दी पेमेंट, फालतू की बातें। पेमेंट वाज इवेंचुअली मेड। कोशिश की जा रही है पूरी पेमेंट को डिले करने की, ये दिखाने की कि देखो टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, आप डिसअलाउ कर दो। ना बेटा, इतने आप नादान ना बनना। गवर्नमेंट सब्सिडी वाला पॉइंट, पीछे एक मॉक टेस्ट हुआ जी हमारा क्लास में टैक्सेशन का, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी वाला पॉइंट आया था रिगार्डिंग मशीन। सेक्शन 43 है भाई, एक्चुअल कॉस्ट। उसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो अगर 1 करोड़ की मशीन है और मान लो 30 लाख की सब्सिडी आ गई है, तो डेप्रिसिएशन 70 लाख पे मिलेगी। तुम नलैकों ने सारे अपना पेपर खोल के देखा, सबने गलत किया हुआ, किसी से सब्सिडी नहीं समझी संभली यार। अब जरा शर्म करके ना समझ लेना। गवर्नमेंट सब्सिडी 3 लाख रिसीव हुई है अगेंस्ट परचेज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग मशीन। मशीन यहाँ खरीदी गई है 15 लाख की। कहता है इस पे कोई भी डेप्शन हमने बुक्स में नहीं डाली अभी तक। 15 लाख में से पहले 3 लाख माइनस कर दियो, 12 लाख रुपए इसकी कॉस्ट रह जाएगी। नॉर्मल डेप्शन तो मिलेगी मिलेगी, और अगर ऑप्ट आउट करके बैठोगे तो एडिशनल डेप्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बाकी कहता है जी मेरी एक लेट आउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, उसका रेंट मेरा इतना है। इसमें मैंने म्यूनिसिपल टैक्स 30,000 के दिए हैं, पर ईयर एंड होने के बाद, यहाँ ईयर एंड हो गया जी, इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स दिए हैं। भाई साहब ये म्यूनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं हुए। म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन सिर्फ तब है इफ दे आर पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर, नो डिडक्शन। 80,000 रुपए अमाउंट आया है एक, जिसमें 8,000 रुपए इंटरेस्ट भी है। प्री मेच्योर विड्रॉल हुआ है 5 ईयर वाला पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। सर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 5 साल वाला 80C में डिडक्शन होती है इसकी। तो अगर आपने लॉक इन पीरियड से पहले विड्रॉ कर लिया है, तो जितना भी पैसा आपका आएगा, देखो इंटरेस्ट तो वैसे भी टैक्स होना होता है, प्रिंसिपल इसलिए टैक्स होगा क्योंकि पहले आपने डिडक्शन ले रखी थी, और ये सारा का सारा ही टैक्स हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर जाके। बाकी जी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, अदर सोर्सेज में जाएगा। माइनर डॉटर ने 40,000 रुपए कमाए हैं एक्टिंग इन ए टीवी सीरियल से। तो ये माइनर बच्चा अपने स्किल टैलेंट के दम पे कमाई कर रहा है। 64(1)A में भाई आप क्लब नहीं कर सकते पेरेंट्स में। स्किल टैलेंट वाला जो माइनर चाइल्ड होता है उसकी इनकम मम्मी पापा में ऐड नहीं होती। माइनर सन जो स्वेयर डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है 80U की, अब उसकी कुछ बैंक इंटरेस्ट की इनकम है ऑफ 1,20,000। एक FD जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे गिफ्ट की थी। याद रखें अगर माइनर चाइल्ड डिसेबिलिटी से सफर कर रहा होता है, उसमें भी क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगाई जाती। तो बहुत बहुत जरूरी। हाँ जी, इसके अलावा इसने 1.5 लाख रुपए PPF में भी डाल दिए। PPF में पैसे डालें तो 80C हो सकता है भाई, पर उसका ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भाई आपने इस साल ऑप्ट आउट कर रखा हो। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी अरब की, इस असेसमेंट ईयर की, डिफॉल्ट में भी निकाल लो, ऑप्शनल में भी निकाल लो। एडवाइस करो कि कौन सी स्कीम उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो भाई इसके लिए जी आप आंसर वाले फाइल में चलें हमारे साथ। आंसर हमने आज अलग कर दिया। देखो जो आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 25 लाख रुपए का, इसमें क्लियरली है कि 45,000 रुपए की जो पेमेंट है वो डेबिट कर रखी है ट्रांसपोर्टर की। ये डिसअलाउ होनी होनी है, रजीम चाहे कोई भी हो, डिसअलाउ। क्योंकि ये 40A3 कहेगा भाई इतना ट्रांसपोर्टर को कैश नहीं दे सकते। बाकी जो अगला उसमें बेवकूफ बनाने की आपको पूरी कोशिश की है, पर 43B का डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ तक तो ये आंसर नॉर्मल है, क्योंकि P&L में इतने ज्यादा कोई डेबिट दिए नहीं हुए।
अब बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन भी मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। नलैको आपने सब्सिडी का गलत किया, वो अपने मुंह पे चपेट खुद मारना कि क्यों गलत किया था। 15 लाख में से 3 लाख की सब्सिडी थी, तो नेट कॉस्ट है 12 लाख रुपए। सब्सिडी कोई P&L में नहीं डाली हुई। वो कह रहा मैं तो किया ही कुछ नहीं है, किया ही कुछ नहीं है, डेप्शन भी नहीं लगाई। तो 12 लाख की जो मशीन है 17 को आ गई है। नॉर्मल डेप्शन रेट क्या होता है? 15%। मशीन का रेट यही है। तो दोनों रिजीम में डेप्शन आपकी आ गई है। अब अगर आप ऑप्शनल रिजीम में मैन्युफैक्चरर होने के कारण 12 लाख पे 20% एडिशनल डेप्शन भी ले लो, डैम इजी यार। तो ये आपका पीजीबीपी आ गया। अभी हम सीरीज में पहले कल भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम एक वार्म अप टाइप करवा रहे हैं, इसको होली 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 करके बढ़ाएंगे ताकि आपको मौका मिले माइंड को थोड़ा अडेप्ट करने का। तो ये इसका पीजीबीपी है भाई, दोनों रिजीम फटाफट से हो गई। अभी कहता है मैंने 3,60,000 का रेंट आया है, घर किराए पे दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स नालायक ने पे ही नहीं किए, नो डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स की। एनएवी में से 30% डिडक्शन आपको मिल गई, हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब ये क्रैक है कि जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं भाई, कि पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी करवा रखी थी, एटीसी ले रखा था, प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया, कई लोगों को नहीं पता होता है। तो भाई ये चीज अच्छी है। सेविंग बैंक सबको पता होता है, माइनर्स के रिगार्डिंग भी मेरे को लगता है पता होता है कि अगर माइनर्स हैं या डॉटर आपके टैलेंटेड है, स्किल टैलेंट से काम पैसा कमा रहे हैं, इवन द मैनुअल वर्क इज इंक्लूडेड, मैनुअल वर्क से पैसा कमा रहे हैं, या उनको कोई डिसेबिलिटी है, तो ऐसे माइनर चाइल्ड की इनकम्स क्लब नहीं होती हो, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी जी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसमें अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में बैठे हो तो ना आपको एटीसी मिलना, ना आपको टीटीए मिलना। बाकी अगर आप ऑप्ट आउट करके बैठे हो तो एटीसी 1.5 लाख तक पॉसिबल है। सर क्या इसने पीपीएफ में इतने पैसे डाले हैं? हाँ जी सर डाले हैं। और टीटीए की 10,000 की डिडक्शन है। तो ये आपकी जी टैक्सेबल इनकम आ गई दोनों रिजीम्स की। अब भाई इसके ऊपर स्लैब्स लग रहे हैं। डिफॉल्ट में वो 4 लाख वाला स्लैब लगा रहा है, और आपकी जो ऑप्शनल रिजीम है उसके अंदर जी 2.5 लाख वाला स्लैब चल रहा है। बहुत ही नॉर्मल है, कोई रिबेट रिबूट वाले सरचार्ज वाले केस नहीं है, प्रॉपर राउंड ऑफ करके भी दिया गया है। हाँ जी, अब कैश पेमेंट में वो जो आप 10,000 से ज्यादा का रूल कहते हो, वो ट्रांसपोर्टर के लिए 35 हो जाता है, पर 45 नहीं। फिर ये एमएसएमई देखते ही, एक्ट देखते ही लोग भागते हैं डिसअलाउ करना, पर सेक्शन लगता है माइक्रो और स्मॉल को, यहाँ था मीडियम। डेप्रिसिएशन में जी सब्सिडी नेट करनी होती है, एडिशनल डेप्शन की बातें, म्यूनिसिपल टैक्स की बातें, तो सारे ही रेलेवेंट पॉइंट जड़े हैं यहाँ दिए गए हैं। तो इसकी आंसर फाइल एज वेल एज क्वेश्चन फाइल दोनों ड्राइव में डाल दिए जाएंगे। निश्चिंत होके करें जी। डन है बेटा जी।